Dear students, let's continue our chapter retirement or death of a partner. Question number 42, adjustment of capitals. Let's see question number 42. You can see in your books the balance sheet of X, Y and Z who were sharing profit in proportion of capitals. Were sharing profits in the proportion of their capitals. It means उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो उनकी कैपिटल की रेशो में है. जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने कैपिटल को लगा रखा है फर्म में, उसी रेशो में उन्हें शेयर मिलेगा. ठीक है, उनकी जो कैपिटल है फर्म में, आप बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में गिवन है एक्स कैपिटल 25,000, वाइज कैपिटल 20,000 एंड जेड्स कैपिटल 15,000. ठीक है, तो जैसे मैंने क्वेश्चन में निकाल रखा है, हम इनकी रेशो निकाल लेंगे एक्स, वाई और जेड की. इट मीन्स 25:20:15. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 5:4:3. इट मीन्स 5/12, 4/12 और 3/12 उनका शेयर है तीनों पार्टनर्स का. ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटीज दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं लाइबिलिटी साइड में 7,000 के. कैपिटल अकाउंट में एक्स कैपिटल 25,000, वाइज कैपिटल 20,000 एंड जेड कैपिटल 15,000. इन एसेट साइड कैश एट बैंक 15,600, सन्ड्री डेटर्स 5,000 लेस प्रोविजन 100. ठीक है, देन अमाउंट इज 4,900. स्टॉक 10,000, प्लांट एंड मशीनरी 11,500, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000 की. ठीक है, तो ये सारे अमाउंट हमें बैलेंस शीट में गिवन है. Then Y retires and the following adjustments of the assets and liability have been made before the ascertainment of the amount payable by the firm to Y. It means कि Y को जो फर्म अमाउंट पे करेगी, ठीक है, वो अमाउंट निकालने से पहले उसमें जो जो एडजस्टमेंट करनी है वो हमें यहाँ गिवन है. ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है. Y का अमाउंट फाइंड आउट निकालने से पहले Y रिटायरिंग पार्टनर है. ठीक है, तो जब वो लेके जाएगा अपना अमाउंट जो है वो लेके जाएगा. ठीक है, तो उससे पहले हमें जो एडजस्टमेंट करनी है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट द स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. जितने का हमें स्टॉक गिवन है बैलेंस शीट में, ठीक है, उसका 5% डेप्रिशिएट हो रहा है. स्टॉक हमें कितने का गिवन है? 10,000 का. आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हो 10,000 का स्टॉक गिवन है और 5% से उसकी वैल्यू अब कम हो रही है. डेप्रिशिएट हो रहा है ना, तो डेप्रिशिएट होने के बाद तो वैल्यू कम हो जाती है. 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5/100. ठीक है, तो ये अमाउंट आपका आ गया 500. इट मीन्स स्टॉक जो है वो 500 से कम हो रहा है. स्टॉक हमारी एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगी. ठीक है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देख सकते हो. ठीक है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे मैंने बना रखा है. ठीक है, टू स्टॉक अकाउंट 500. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे अमाउंट जो है वो लिखा जाएगा. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी इंक्रीज्ड टू 5% ऑन डेटर्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी इंक्रीज हो रहे हैं प्रोविजन. इट मीन्स कि जितने का पहले प्रोविजन दे रखा है उससे प्रोविजन को इंक्रीज करना है. कितना इंक्रीज करना है? 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स कितने के गिवन है? 5,000 के. पहले हम 5,000 का 5% निकालेंगे, वो हमारा 250 आ जाएगा. ठीक है, और जो हमें बैलेंस शीट में प्रोविजन गिवन है वो 100 का है. अब उन्होंने कितना करने को कहा है? 250. इट मीन्स कितने से बढ़ जाएगा? वो 150 से बढ़ जाएगा. 100 का पहले गिवन है, अब 250 करना है, तो 250 माइनस 100, 150 का वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो ये बिजनेस फार्म के लिए जो है लॉस बढ़ रहा है, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 150. क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज that the land and building be appreciated by 20%. appreciated by 20%, it means वो बढ़ रहा है. ठीक है, एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग की. 20% हम लैंड एंड बिल्डिंग का निकाल लेंगे. 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100, तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 5,000 से. ठीक है, तो 5,000 से लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो गई है. अब इंक्रीज इन एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा. ठीक है, तो बाय लैंड एंड
Fourth point is that a provision of rupees 750 be made in respect of outstanding legal charges. अब ये हमारे सामने आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस जो हैं वो क्रिएट हो गए हैं, उसके लिए प्रोविजन बनाना है 750 का, ठीक है। तो ये प्रोविजन क्रिएट करना है, ये भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में ये जाएगा, तो टू ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस अकाउंट 750, ये 750 आपका डेबिट साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, देखिए, that the goodwill of the entire firm be fixed at rupees 16,200. जो फर्म की गुडविल है उसकी टोटल वैल्यू 16,200 गिवन है, एंड वाई द शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड, ठीक है। और जो अमाउंट है वो उसी तरह से एक्स और जेड जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, उनमें एडजस्ट करना है, ठीक है, जैसे हम एंट्री करते हैं। तो ये गुडविल का अमाउंट निकालना है, पहले हम ये देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, आगे गुडविल की शुरू हो गई है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो है वो बैलेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस हमारा जो है क्रेडिट साइड का टोटल 5,000 है, डेबिट का निकाल लेंगे, तो डेबिट का टोटल ज़्यादा है, तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:4:3 है, ठीक है। ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:3, तो तीनों पार्टनर्स में ये इस रेशियो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स का 1,500, वाई 1,200 और जेड 900, ठीक है। ये 3,600 का हमारा प्रॉफिट निकला था, ठीक है। तो इस 3,600 को हम तीनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट देखिए, इसमें जो टोटल गुडविल की वैल्यू है वो 16,200 है, उसमें से हमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालना है, उसका शेयर है कितना, 4/12, इट मीन्स 12,000 16,200 मल्टीप्लाई 4/12, ठीक है। तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा कैलकुलेट करके 5,400। ये रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर निकाल लिया हमने, ठीक है, 5,400 रुपीज आ गया, ठीक है। अब इसको कंटिन्यूइंग पार्टनर में एडजस्ट करना है, जैसे हम हमेशा करते हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई तो जा रहा है तो वाई का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा टू वाईज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 5,400। और इसको किस रेशो में करते हैं, जो हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं वो गेनिंग रेशो में करते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि अगर हमें न्यू रेशो नहीं गिवन है तो हमारी ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो मान ली जाती है, लेकिन हम अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दैट पॉइंट 6, दैट एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन। इट मीन्स कि वाई के रिटायर होने के बाद एक्स और जेड किस रेशो में रखेंगे अपना प्रॉफिट शेयर, इक्वल रेशो में, यानी कि 1:1 में। तो ये इनका न्यू रेशो हो गई, एक्स और जेड की न्यू रेशो 1:1, यानी कि 1/2x और जेड का 1/2, और जो ओल्ड रेशो है वो आपकी 5:4:3 है, तो गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। तो गेनिंग रेशो हम जब निकालेंगे, गेनिंग रेशो निकालने के बाद ये रेशो आ जाएगी आपकी 1:3, ठीक है। ये गेनिंग रेशो निकाल रखी है आपकी। तो एक्स गेन्स न्यू माइनस ओल्ड रेशो 1/2 माइनस 5/12, ठीक है। और इसी तरह से जेड गेन्स 1/2 माइनस 3/12 इज इक्वल टू 3/12। तो 1/12 और 3/12 ये रेशो हमारी आ गई 1:3 गेनिंग रेशो में। तो इस 5,400 को गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक्स का शेयर आ गया 1,350 और जेड का आ गया 4,050। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ हमें एंट्री करने को नहीं कहा है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ कर दी है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,350, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,050 टू वाइज कैपिटल अकाउंट 5,400, ठीक है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। नाउ
6 पॉइंट तक हमारा सारी एडजस्टमेंट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 7, उसमें देखिए दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट ₹48,000, ठीक है। यानी कि अब फर्म की जो कैपिटल है वो 48,000 फिक्स करने को कहा है, ठीक है। एक्स और जेड कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो वो कितनी कैपिटल रखेंगे? 48,000। तो एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट ₹48,000 बिटवीन एक्स एंड जेड इन इक्वल प्रपोर्शन, ठीक है। और वो उसे इक्वल प्रपोर्शन में रखें, यानी कि एक्स की कैपिटल और जेड की कैपिटल इक्वल इक्वल रहेगी। टोटल कैपिटल 48,000 है, तो दोनों कितनी कितनी लगाएंगे? हाफ हाफ लगाएंगे, यानी कि 24,000 एक्स की होनी चाहिए और 24,000 ही जेड की होनी चाहिए। तो for the purpose actual cash is to be brought in or paid off, it means इसके लिए जिसका अमाउंट जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जिसका एक्सेस में निकलेगा बैलेंस उसको वापस कर दिया जाएगा, और जिसका कम निकलेगा उससे और मंगवाई जाएगी कैपिटल, ठीक है। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा? ये हमें कैपिटल अकाउंट बना के पता चलेगा कि किसकी कैपिटल कितनी है आप, ठीक है। तो अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है, वो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ठीक है, और रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया है, ठीक है। अब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। परफॉर्मा आपको आता है बनाना, कैपिटल अकाउंट भी आपको पहले से आता है बनाना, ठीक है। ये मैंने आपके सामने बना रखा है। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, जितना आपका क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें जितना बैलेंस दे रखा है, एक्स वाई और जेड की कैपिटल 25,000, 20,000 और 15,000 गिवन है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी 25,000 एक्स के कॉलम में, 20,000 वाई के कॉलम में और जेड के कॉलम में 15,000, ठीक है। अब हमारा और क्या निकला था? रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकला था, तो उस प्रॉफिट को भी हम यहां ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये हमने बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट फिर हमने प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। और हमने जो गुडविल को एडजस्ट करने की एंट्री की थी, ठीक है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 1,350 एंड बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 4,050, ठीक है। ये हमने अमाउंट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। इसी तरह से डेबिट साइड में क्या आएगा? गुडविल का आएगा, ठीक है। वाइज कैपिटल अकाउंट हमने एंट्री की थी ना गुडविल को एडजस्ट करने की, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट ये गुडविल का अमाउंट है, एक्स और जेड के कॉलम में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, जैसे आप पहले से कैपिटल अकाउंट बनाते आए हो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? इसका बैलेंस निकाल लेंगे। अब बैलेंस हम निकाल लेंगे, तो वाई तो जाने वाला पार्टनर है, ठीक है। अब उसका जो बैलेंस निकलेगा वो उसको देना है। उसका जो बैलेंस निकला है हमारा 26,600, तो ये तो हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया रिटायरिंग पार्टनर का। अगर उसे कैश में पेमेंट करने को कहा जाता तो हम टू बैंक अकाउंट कर देते, लेकिन जब कुछ नहीं कहा जाता तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो टू वाइज लोन अकाउंट ये उसका बैलेंस है, ठीक है। वाई के कॉलम का वाई के कॉलम के साथ जब हम बैलेंस करेंगे तो इसका जो बैलेंस निकला है वो 26,600 है। और जो एक्स और वाई का है उसका हम टू बैलेंस सी डी, ये हमने उनका बैलेंस निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा जो एक्स का बैलेंस आया है वो हमारा निकला है 25,150 और जेड का निकला है 11,850, ठीक है। अब हमने कैपिटल को एडजस्ट करना है। जो कैपिटल फिक्स की गई थी वो 48,000 फिक्स की थी, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा जो है ये कैपिटल अकाउंट सबको आ गया होगा बनाना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हमने यहाँ पे इनका बैलेंस निकाल लिया, ठीक है। तो बैलेंस को हम जो हमारा बैलेंस सीडी है वही हमारा बैलेंस बीडी है, यानी कि इस सीडी को एज अ बैलेंस ओपनिंग बैलेंस हम लिख लेंगे, ठीक है, बैलेंस बीडी।
जितना भी हमारा निकला था 25,150 एक्स का और जेड का 11,850। लेकिन अब हमें यहाँ ये बताया कि एक्स की कैपिटल भी 24,000 होनी चाहिए और जेड की कैपिटल भी 24,000 होनी चाहिए। तो एक्स की कैपिटल कितनी है यहाँ 25,150। तो ये कितनी एक्सेस में है, होनी तो 24,000 चाहिए। तो इट मीन्स एक्स को उसकी जो एक्सेस में कैपिटल है वो एक्सेस अमाउंट है वो उसको वापस कर देंगे। ठीक है, तो इस अमाउंट को हम 24,000 चाहिए यानी कि 25,150 माइनस 24,000, तो हमारा कितनी रिटर्न करनी है उसे 1,150। ठीक है, तो जो पेमेंट करनी होती है वैसे हम एंट्री क्या करते हैं, एक्स का है ये, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फर्म में से कैश जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो एक्स के कॉलम में 1,150 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये उसका रिटर्न करना है। इसी तरह से हम जो हमारी वाई का कॉलम है उसमें हमारा 11,850 है, लेकिन उस चाहिए कितनी कैपिटल 24,000 होनी चाहिए, तो उसकी कम है, उससे मंगवाई जाएगी। ठीक है, तो मंगवाई जाएगी, कितनी मंगवाई जाएगी 24,000 में से आप इसको माइनस कर लोगे। ठीक है, टोटल 24,000 होनी चाहिए, तो ये बैलेंस आ जाएगा इसका 12,150 बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, जब मंगवाया जाता है बिजनेस में कैश आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर से मंगवाई जाएगी उसका कैपिटल अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 12,150। और जिसकी कैपिटल एक्सेस में आई हुई है और उसको वापस करनी है। ठीक है, तो जिसको वापस करनी है यानी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें पता है कि अमाउंट जो है वो हम यहाँ से ऐसे बैलेंस निकाल लेंगे, टू बैलेंस सी डी 24,000 दोनों साइड का टोटल हमें इक्वल करना है। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल की एडजस्टमेंट का पॉइंट था। ठीक है, ये हमने पहले भी किए हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने को कहा गया है। ठीक है, बैंक अकाउंट में आप जिसका पहले तो आप बैलेंस देखोगे, बैलेंस शीट में कितना बैलेंस गिवन है आप अपने क्वेश्चन में देखो। ठीक है, अगर बैलेंस गिवन है तो आप देखो कैश एट बैंक गिवन है 15,600, 15,600 का बैलेंस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टू बैलेंस बी डी 15,600। ठीक है, उसके बाद हमने टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जेड से मंगवाया था तो बैंक कैश इंक्रीज हुआ है टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 12,150। ठीक है, वहां हमने बैंक की एंट्री की होगी ना जब हमने फर्म में कैश को मंगवाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 12,150। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा है, हमने कहाँ पे कैश को जो हमारा जिसका अमाउंट एक्सेस में आया था, ठीक है, उसको वापस भी किया था, तब हमने क्या एंट्री की होगी, जब उसको वापस किया होगा, किसको वापस किया था, एक्स को, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में एक्स कैपिटल अकाउंट 1,150। इट मीन्स कि जब फर्म में कैश आएगा तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और जब जाएगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, एक्स को पे किया था एक्सेस, उसको क्रेडिट साइड में लिखा है, जेड से मंगवाया था उसको हमने डेबिट साइड में लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा बैंक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट हमारी रहती है अभी बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट में, ठीक है, हम पुरानी बैलेंस शीट के हेल्प से ही न्यू बैलेंस शीट बना लेते हैं। कैश एट बैंक वहाँ पे आपको गिवन था, कितने का गिवन था, 15,600 का गिवन था, लेकिन जब हमने बैंक अकाउंट बनाया तो अब हमारा जो कैश एट बैंक है वो 26,600 का हमारा निकल गया। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स आपके उसमें प्रोविजन हमने इंक्रीज कर दिया था 250 का, तो ये हमारा अमाउंट आ गया 4,750। ठीक है, नाउ स्टॉक हमें 10,000 का गिवन था और 500
डेप्रिशिएट हो गया। तो अब जो स्टॉक है हमारे पास वो 9500 का है, ठीक है। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी ऐसे ही आ जाएगी आपकी 11,500। लैंड एंड बिल्डिंग ये आपकी इंक्रीज हो गई थी, 25,000 की थी, 5,000 इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो आपका अमाउंट आ गया 30,000। इसी तरह से लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। हमारे आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस जो है वो क्रिएट हो गए थे, उसका प्रोविजन बनाना था, ठीक है, 750। और वाइज लोन अकाउंट यानी कि वाई को जो पेमेंट करनी है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है बिजनेस के लिए, वाइज लोन अकाउंट 26,600। ये अमाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट से निकला था, वाई को कितना पे करना है, ठीक है। या तो उसे कैश पे कर देते हैं, कैश पे कर देते तो हम यहाँ पे ये एंट्री ना करते, लेकिन उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया है तो अभी तो ये लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, तो वाइज लोन अकाउंट 26,600। और जो अब कैपिटल है वो दोनों की एक्स और जेड की 24,000 और 24,000 है, ठीक है, यानी कि 48,000। तो ये हमारा न्यू बैलेंस शीट जो है वो बन गई है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है।